अमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् ओच्छामिणियं सारं केवली सुध केवली मणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसका चौथा अधिकार व्यवहार चरित्र अधिकार अपना चल रहा है। इसमें 64वीं गाथा अपनी पिछले रविवार को शुरू की थी अपने, उस पर आगे लेते हैं। पहले गाथा पढ़े। ओथई कमंडलाय गाहण विसज्ञे सुजो अयत परिणामो आदावणे खेवण समिति ओदितिठा। ओथई पुस्तक जिनवाणी, कमंडलाय कमंडल, कमंडल कमंडलाय में आदि शब्द नहीं है, पिछली बार स्पष्ट किया था। तो पुस्तक और कमंडल इनको गहण विसर्गेषु ग्रहण करना और इनका विसर्ग करना, त्याग करना नहीं, ठीक है ना। उसमें इन कार्यों में, दोनों कार्यों में पयत परिणामों, जो प्रयत्न का परिणाम है, अत्यंत सावधानी पूर्वक उठाने रखने का जो परिणाम है, उस परिणाम को आदावण निक्षेवण समिधि, वह परिणाम आदावण और निक्षेवण समिधि है। ती ऐसा होदी, होदी माने होती है, ती ऐसा दिठा आज ज्ञानियों ने, आज भगवंतों ने कहा। अब इसमें अपने जो रेखांकित शब्द हैं उन पर हमें थोड़ा खुलासा करना है। चर्चा तो अपनी हो गई थी, लेकिन असली जो मर्म है वो यहां से बता। इसका सबसे की पॉइंट है होदी, जो सबसे नीचे दिया है ना, होदी मतलब ये होती है, ये आपको करना नहीं पड़ा। समझ गए? जैसे आप समाज के प्रमुख हो, अब आपको पूजन करना पड़ेगी, आपको तो प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और एक हम हो चाहे नहीं हो, हमारा अपना सहजता भी, हम तो आएंगे रोज भगवान के पूजन करना, हमारे अपना नियम है, हमारे अपनी भावना है। तो जैसे आप दायित्वों पे, जिम्मेवारियों पे सोच विचार के करते हैं, और एक जो काम सहजता से, तो जब दीक्षा लेते हैं उस समय यह काम सोच विचार के करना पड़ता है। इसलिए मैंने पाया कि वहां पर उसका नाम आदान निक्षेपण समिति कहा गया, उठाना रखना। लेकिन जब नियम संलेखना का समय होता है तो उस समय इसका नाम आदावण निक्षेपण समझिए। तो ये जो अंतर पड़ रहा है उसको हमें स्पष्ट करना होगा कि ये सबसे मेन चीज ये होना चाहिए, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। इसमें सावधानी नहीं, तो पकड़ने का हमारा ग्रिप ही उतना हो कि चीज भी उठ जाए, छूटे नहीं, और किसी कोई चीज यदि कदाचित हो भी तो उसको हमसे पीड़ा नहीं। समझ में? ये डिफरेंस ऑफ ग्रिप है। आप पकड़ते कैसे हैं और पकड़ते समय आपके परिणाम कैसे, समझ गए? क्यों? क्योंकि मर्दु जियदुआ जीवो, जीव मरे या जिये ये उसके आयु क्रम पर निर्भर है। आपके प्रयासों से ना वो जीता है ना मरता है, लेकिन आपका प्रयास क्या है, उससे आपको हिंसा या अहिंसा का भाव बनता है। दो चीजों में अंतर ख्याल में आ गया। आपने क्या प्रयास किया, कैसे किया, इससे ये जाना जाता है कि आप अहिंसक हो या हिंसक हो। उसके मरने या जीने से हिंसक अहिंसक का निर्णय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपके ये चीज होनी चाहिए, करनी नहीं पड़े। दिखावा तो बहुत से ये हीरो हीरोइन सब दिखावे ही तो करते हैं, और क्या करते हैं, समझ में? कई लोग सबसे बुरा दिखाते अपने आप, लेकिन बुरे नहीं होते। कई लोग सबसे बढ़िया दिखाते अपने आप को, लेकिन बढ़िया नहीं होते। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये चीज आपकी जीवन शैली हो, ये आपका प्रदर्शन नहीं, ठीक है, कि हम इतने सावधानी से उठा रख रहे हैं, ये दिखाना नहीं है आपको, ये आपकी फीलिंग है। मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह जाए, फिर उसके पूजन की स्टाइल देखो, डॉक्टर साहब
वो मोबाइल भी नहीं लगा होता, क्योंकि वहां भी फिर जुड़े हुए हैं लोग, तो हम सावधान रहते हैं, समझिए। जब बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं देख रहा आपको, आप देख रहे हैं या केवल ही देख रहे हैं? केवल ही चूंकि वितरागी होते इसलिए उनकी तो परवाह होती नहीं। केवली आपके लिए बेचारे हो जाते हैं। तो भाई बेचारा शब्द क्या है? जब चारा विकल्प कुछ करने को नहीं हो तो बेचारा, तो वो आपका कुछ भला बुरा नहीं करते, इसलिए असली बेचारे तो वही है आपकी दृष्टि से, समझे ना। तो केवली तो बेचारे हो जाते और आप अकेले रह जाते। अब आप देखो कि आपके परिणामों की जाति क्या है, कितना आप पूजन में तन्मयता रखना चाहते हैं, कितनी सहजता रहती है, और कितनी उस दिन दाएं बाएं कभी देखते हैं, कभी जल्दीबाजी करते हैं, चढ़ा चढ़ू के पूरा करके जाते हैं। यदि ये अंतर आ रहा है, इसका मतलब आपके पूजा के परिणाम ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार अकेले में रखे उठाएं, चाहे 1000 लोगों के बीच में रखे उठाएं, कोई देखे या ना देखे, इसका कोई मैटर नहीं होना चाहिए। हम तो भाई ये काम ऐसे ही करते हैं, डिफरेंस ख्याल में आ गया। हम ऐसे ही करते हैं, हमारे लिए दूसरों के कहने सुनने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ी पहचानना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कि पोथई कमंडलाइम आदावण केवल समिति, पुस्तक और कमंडल, इसका मतलब है मुनिराज इन दो चीजों के अलावा किसी और के साथ आदावण और निक्षेवण नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, कहीं कोई प्रोग्राम हो और उसका फीता काटना हो तो कर सकते कि नहीं? मेरी बात ख्याल में पड़ रही है? कैंची औजार है, स्पर्श करना मना है, समझ गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम उपकरण के नाम पे वो लेख नहीं ले सकते, ताड़पत्र या कागज छू सकते, लेकिन इनको भी वो संभाल के अपने पास नहीं रख सकते, इनमें ममत्व स्थापित नहीं कर सकते। अरे वो मेरी पुस्तक डायरी लिया ना, कह सकते भैया ये मोबाइल बंद कर दो जरा, मेरी बात समझ गया। वो ये नहीं कर सकते। आप चाहो कि वो मेरे पर में पुस्तक में भी ममत्व स्थापित नहीं कर सकते। आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे उनको भी मेरा नहीं कह सकते, लिखे हैं उनने, लेकिन तो जिनवाणी है। इसलिए हमारे यहां क्या गजब परंपरा चली, व्यक्ति लिखता है और कहलाती जिनवाणी, और जिनेंद्र भगवान कभी लिखते नहीं। बताओ आज तक लिखा उन्होंने? तो वितरा भी क्यों लिखेंगे? तो जिनकी कहलाते हैं वो लिखते नहीं, और जो लिखते हैं उनकी कहलाती नहीं। समझ गया? इस प्रकार जो अत्यंत ममत्व रहित हो करके पुस्तक को और कमंडलू को, इसकी भी बड़ी विडंबना है। सच्ची बात बता रहा हूं, किसी पर आक्षेप या अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक कोई सज्जन थे, यही कहा जाए तो, वो बड़े सामाजिक जुगाड़ पछाड़ में लगे रहते थे, इसकी उसकी उसकी उसकी, किसी की भलाई किसी की बुराई, इसको उठाना इसको गिराना, सब करते रहते थे, ठीक है ना। अब कोई बात हुई, किसी ने, महाराज जी आए, उन्होंने ज्यादा प्रेरणा दी, इनको भी चने के झाड़ पे चढ़ाया, ये चढ़ गए, दीक्षा ले ली। अब संघ बहुत बड़ा था, तो आत्मध्यान तो होता नहीं था, आता ही नहीं था। जिनवाणी में मन नहीं लगता था, क्योंकि मंदिर में भी वो जिनवाणी के स्वाध्याय की व्यवस्था तो कराते थे, लेकिन यही देखते थे कितने लोग आए, क्या हुआ, कौन क्या कर रहा, उन्हें चर्चा क्या चल रही इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो उसमें मन लगता नहीं था। ये यथार्थ घटना बता रहा हूं भाई साहब, कल्पित नहीं। तो वो क्या करते कि जब लोग सामायिक में बैठते महाराज जी लोग,
तो वो धीरे से उठते, इसका कमंडल उठा के उधर रख दे तो उसका कमंडल उठा के इधर रख दे। क्या करें वो इन्हीं चीजों में, इधर का उधर, उधर का उधर। तो यदि आप किसी और का उठा के रखते हैं तो भी वो आदावन क्षिपण शक्ति नहीं है। सिर्फ संलेखना के समय यदि वो नहीं उठा पा रहे, आप लाके देते हैं तो बात दूसरी है। वैयावृत्ति के समय इसके अलावा किसी भी स्थिति में दूसरे मुनिराज के उपकरण को भी आप स्पर्श नहीं कर सकते। उसके हैंडल या बाकी चीज की क्या स्थिति है, कहां मजबूती चाहिए, कैसे पकड़ना, आपको पता है। जैसे आप किसी दूसरे की गाड़ी अचानक चाबी मिल जाओ, चलाना चाहो तो शुरू के 5 मिनट थोड़ा चला के देखना पड़ता है, अपने को यूज टू बनाना पड़ता है। क्या भाई हमसे चल जाएगी, इसका कौन सा तार ढीला है, कौन सा टाइट है, ये ब्रेक कैसा लगता है इसका, कि नहीं करना पड़ेगा रक्षा। तो ऐसे ही दूसरे को उपकरण के बारे में आपको आप अपनी सावधानी के लिए से काम नहीं कर सकते। जो आप रेगुलर उठा रहे हैं उसमें चलेगा। इसलिए पुस्तक और कमंडल। अब इसके तीसरे लेवल का अर्थ, पुस्तक ये क्यों? क्योंकि स्वाध्याय के लिए ये चीज तो चाहिए। उसके पहले ये परंपरा थी कि गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, सुन के चित्त में धारण कर लिया, हो गया, तो पुस्तक बनती नहीं थी। ये लगभग कुंद आचार्य देव के काल में ही काम शुरू हुआ था और उन दिनों ये सुपर हिट काम था। श्रुत पंचमी जैसा पर्व बन गया था। इसके लिए एक नया पर्व जिन शासन में जुड़ गया, समझ गए ना। तो जब जिसका इतना बड़ा फैशन हो तो नेचुरली बहुत सारे लोग ग्रंथ लिख रहे होंगे, और फिर जिनको लिखे सभी भावलिंगी मुनिराज, तो उनके पढ़े भी जाते हो, एक दूसरे के पढ़ो, तत्व ज्ञान वही लो, इसका निषेध नहीं है। लेकिन पोथज और पुस्तक, इन 2 शब्दों पर ध्यान दो। क्या अंतर पड़ रहा है? पुस्तम करोति इति पुस्तकम, जो आपको पुस्त करे। पुस्त माना नहीं पता, कोई बात नहीं, बताएंगे, पर इतना तो समझ लो कि पुस्तम करोति इति पुस्तकम, जो आपको पुस्त करे उसका नाम पुस्तक है। और पोथम जायते इति पोथजम, पोथ कहते हैं नाव आदि को, जब आप इधर से उधर पार नहीं कर सके, तैरना आपको आता नहीं हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप, नाव दूसरे की होती है, उस पर सवार आप होते हैं, ठीक है ना। खेता दूसरा है लेकिन पार आप होते हैं। 2 बातें ख्याल में पड़ी। नाव दूसरे की होती है लेकिन पार आप होते, ठीक है ना। खेता कोई है और उसके बाद भी उस पार आप पहुंचते हैं, फिर नाव से मोह नहीं करते, ये करते हैं। तो जैसे पोथ में आप उस वक्त से उपयोग करते हैं लेकिन उसका अपनत्व तो नहीं करते। डिफरेंस ख्याल में, आप लोग नाव में बैठते, आपकी ट्रेन में बैठते, चढ़ने के बाद हमारी ट्रेन आ गई, ये हमारी सीट है, लेकिन उखाड़ के कोई नहीं ले जाता, समझ गए। उतरते समय कोई मोहम्मद तो ही नहीं करता, कौन बैठेगा, क्या होगा, मुझे क्या लेना है। तो ये जो निर्ममत्व का भाव है, उसका अभिप्राय है पोथ से। तो पुस्त से क्या है? पुस्त है आश्रय लेना। जैसे हम चलते हैं और साइड में रेलिंग लगी होती है, तो रेलिंग में कितना महत्व करते हो, लेकिन जो ही आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो, उसको तुरंत आश्रय ग्रहण करते हो। तो जो आपको पुस्त बने, सहारा बने, आश्रय बने,
ऐसे ही जिनका उपयोग निरंतर अपने स्वरूप में जब नहीं टिकता हो, तो उनके लिए जो आश्रय देती है उसका नाम क्या है? पुस्तक। और जो पार उतरने के काम आती है उसका नाम है पोथ। दो शब्दों से मूल में ख्याल में आए। इनके नाम पुस्तकवाची हैं, लेकिन दोनों के मूल अभिप्राय शब्दों के भिन्न भिन्न। ठीक है। अब देखो कि पुस्तक को लेना, पुस्तक को लेना माने अकेले ये नहीं है पुस्तक में, समझना। जिस चीज के आश्रय से भी आपको अपना सहारा मिलता हो, अपना बैलेंस बनता हो, आप भवसागर से और भावों के सागर से पार होते हो। दोनों चीजें बोली बैठो, एक भवसागर और एक भावों का भी सागर होता है। आप भले हैं, जानते सही हैं, लेकिन फिर भी भाव दूसरों उमड़ते, क्या कर लोगे? नहीं होते अक्सर। जितना गुस्सा आता है उसको अच्छा कौन कौन मानता? फिर भी आता तो है ही। जितना मान आता है उसको अच्छा मानते, करते तो हो ही। जो थोड़ा बहुत किसी रूप में सही छलकपट होता है वो होता तो है। किसी ने पूछा क्या हो गया? कि कुछ नहीं, अरे इतनी देर से काना फूसी कर रहे थे, ऐसे ही। नहीं कुछ नहीं। अरे भाई तेरे बताने लायक नहीं है। ये लेडीज ये कहती है वो हमारा लेडीज मैटर, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हें क्यों बताए? तो जब कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसमें असत्य भी है और छल भी है। लेकिन अब ये चलता है भाई, इसमें इसको डिस्क्लोज करने से फायदा क्या है? हम डिस्क्लोज कर देंगे, फिर बाद में तुम ही कहोगे कि बात तो सबको क्यों कही, इसीलिए तो नहीं कह रहे थे। समझ गए? तो ये हमें पहचानना हो। तो जिनवाणी का आश्रय कब लेना और कितना लेना? बहुत सारे लोग हैं भाई हम तो 3 घंटा स्वाध्याय करते ही करते हैं। है काम का? मैं तो नहीं। भाई ये रिकॉर्ड बनाना है क्या? ये जिनवाणी मुनिराजों की अवस्था में मात्र आश्रय है, मात्र परिणामों से पार होने के लिए है। जब नदी नहीं पड़े बीच में या पानी नहीं हो तो नाव नहीं चाहिए। ऐसे ही आपके परिणाम यदि स्वयं में संभले रहते हैं तो पुस्तक नहीं चाहिए। पुस्तक चाहिए ही तब यदि अपने परिणामों को सहारे की जरूरत हो। ये रईसों के, बड़े लोगों के स्टैंडर्ड नहीं है जो उनकी ऑफिस में चेयर के पीछे लगी होती है। 99% लोगों ने कभी हाथ नहीं लगाया, और जो लगाते भी हैं वो 99% पुस्तकों को हाथ नहीं लगाते, मुश्किल से 1%। ये प्रदर्शन नहीं है, इसे प्रदर्शनी मत बनाइए। हमें थोड़ी देर पुस्तक लेनी है, स्वाध्याय करनी है, ये नहीं है मुनि धर्म। मुनि धर्म में क्या है? जब आपको अपने आप को परिणामों को सहारा देना हो, या कोई कदाचित कोई भाव ऐसे हो रहे हैं जिनसे मैं पार उतरना है, हम स्वयं नहीं कर पा रहे, उस समय जिसका आश्रय लिया जाता है उसका नाम पुस्तक है, उसका नाम पोथ है। ठीक है। और दूसरा कमंडलू। कमंडलू का एक बड़ा सरल सा अभिप्राय है। लोग जो कहते थे वो नहीं बताना चाहता हूं, मैं अलग बताना चाहता हूं। लोग कहते थे कमंडल में अर्थशास्त्र का है कि जिसमें आय का स्रोत ज्यादा और व्यय का स्रोत कम। निकलने के पानी का छेद छोटा होता है और भरने का बड़ा होता है। वो सब राजनीति और कुछ वो चलता रहता, लोग बोलेंगे, अपनी अपनी व्याख्या करेंगे। यहां समझो कि भरने का समय कम और निकलने में अपव्यय कम। भरते समय कम लगे। क्यों? क्योंकि भरना हमारे लिए ये जीवन का संकल्प। दूसरे ग्रस्त भर के देते यद्यपि, लेकिन हम उनके लिए खड़े नहीं रहे। इसलिए भरने का, यदि भरने का मुंह छूटा होगा
छोटा होगा तो आपको ग्रस्तों की संगति में ज्यादा रहना। तो ग्रस्तों से दूर होने के लिए भरने का मुंह बड़ा और ग्रस्तों के पास दोबारा नहीं जाना पड़े, इसलिए खर्च का मुंह छोटा। डॉक्टर साहब ये वास्तविकता बता रहा हूं मुनि धर्म की। क्या भरने के लिए ग्रस्त भरेंगे, मुनिराज नहीं भरते अपना कमंडल, समझ गए ना। मुनिराज ने आज तक अपना कमंडल नहीं भरा, तो वो जल्दी से भरा जाए इसलिए मुंह बड़ा है, मतलब आपको उनकी संगति में ज्यादा नहीं रहना। और खर्च में तेज मुंह बड़ा हो और जल्दी धुल जाए पानी तो दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा आश्रय लेना पड़ेगा। तो दोबारा उनके बारंबार उनकी संगति में नहीं जाना पड़े, उनको आश्रित नहीं होना पड़े, इसलिए खर्च का मुंह छोटा है, समझ गए। तो ये ग्रस्तों की संगति ना करना पड़े, इसका मूल मंत्र है कमंडल, समझ गए। उसकी स्टाइल। दूसरी बात, कमंडल हमेशा काला होता, कुदरती, पेंट करके नहीं, कुदरती। अब वो काले रंग का क्या मतलब है? मुनिराज का रंग काला कहा गया, मतलब वो सारे मुनिराज काले होना चाहिए। क्यों? सूरदास इस बारे में उत्तर देगा। भाई साहब बताओ कि क्या दिया था सूरदास ने उत्तर? सूरदास की कारी कमरिया पे चढ़े न दूजो रंग। कोई भी रंग हो उसमें काले रंग का छींटा मार दो तुरंत चमक जाए, और काले रंग के कंबल में 100 रंग भी डाल दो, कुछ नहीं, जब तक पोतो नहीं तो छींटे फीटे ऐसी कुछ नहीं, समझ गए। तो आप जिनके संगति में रहते हो, जिनके हाथ में सौंपते हो, पानी भरने तो देते ना, उनके संस्कार आप में संक्रमित नहीं हो, आपके कमंडलू में भी संक्रमित। एक चीज बताओ, आपका फोन, आपका चश्मा हो, कोई चीज, आपका पेन हो, और कोई महापुरुष उसको ले ले, उससे साइन कर दे, तो महात्मा गांधी की पेन, वो कलम लाखों में बिकती, करोड़ों में। तो हम व्यक्ति के स्पर्श से वस्तु का महत्व मानते कि नहीं मानते? हमारे परिणामों में अंतर आता कि नहीं आता? हमारे भावों में उनकी कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो संसार के किस व्यक्ति ने उसे छुआ था, इससे आपके परिणामों में कोई अंतर नहीं आता। कौन था वो? गरीब था कि अमीर था, राजा था कि रंक था, स्त्री था कि पुरुष, कोई अंतर नहीं है, समझ गए। आप तो प्रभावित नहीं हो, आपका कमंडलू भी प्रभावित नहीं। पानी ग्रस्त ने भरा है, लेकिन वो ग्रस्त के संस्कार का नहीं है, वो मुनिराज के कमंडलू का जल हो गया, वो ग्रस्त का पानी नहीं। आपके कुएं से पानी खींच के घर में भी ले जाते पीने के लिए, नहाते भी हैं उस, और उसी को छान के प्राशुक करके भगवान का अभिषेक भी करते हैं। तो आप भी नहाते हो, उसको भी थोड़ा बंधन कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हमने स्पर्श से वस्तु की पूज्यता और अपूज्यता मानी है। मुनिराज कहते हैं हमारे किसी के स्पर्श से हमारी जो वस्तु है उसमें कोई संस्कार नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, वो अप्रभावित है जगत से। चक्रवर्ती आहार दे चाहे बिल्कुल भिखारी आहार दे, उनके कोई अंतर नहीं, समझ गए। इसलिए कमंडलू में ये विवेक हमेशा रखना, उस विवेक का प्रतीक है कमंडलू। तो पुस्तक और कमंडल को, मात्र दो चीजों को, आदि शब्द नहीं है, फिर याद दिला रहा हूं, इनके ग्रहण और विसर्ग आदान शब्द नहीं है। दान माने दूसरे को देना और आदान माने दूसरे से लेना। जैसे गमन और आगमन, दान और आदान। तो आपने ग्रहण तो किया, ग्रहण शब्द तो है ना पक्का कि हाँ है। ग्रहण माने क्या होता?
मैंने पिछली बार बताया था कुछ, याद है क्या बताया था? बताना जब। मैंने कहा था ग्रह और गृह, गृह में अपनत्व तो होता है, और जिन ग्रहों को आप दोष देते हो ना, उनको ग्रहों को ही पता नहीं होता है कि हमें दोष दिया जा रहा है। बेचारे शनि ग्रह को पता है कि तेरी पूजा हो रही धरती पे, तेल चढ़ रहा, ये गालियां दे रहे लोग, पता है कुछ? जो आप दान देते हो शनि के नाम पे, वो पहुंचता है? वो तो यही के ठेकेदार खा जाते हैं सब। डिफरेंस समझ रही नहीं समझ रहे? तो ग्रह वो असम हमने लिया तो, लेकिन हाथ में पकड़ते हुए भी उसमें अपनत्व का भाव स्थापित नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, गृहस्थों ने कमंडलू में जल डाल के दिया तो मुनिराज थैंक्स बोलेंगे कि नहीं? हमारे घर का जल मुनिराज के कमंडलू में डला, ये भले ही सौभाग्य मनाए अपना, लेकिन मुनिराज उसके लिए आशीर्वाद नहीं देते, धन्यवाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये मात्र ग्रहण है, ठीक है? ये वो ग्रहण नहीं है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। पड़ती छाया है और मानते प्रभाव, ये गृहीत मिथ्यात्व की पराकाष्ठा है। ये आपको इन लोगों ने जानबूझ के, भोले भाले लोगों के दिमाग में कचरा भरा है। छाया पड़ती है, छाया पड़ती है, तुम्हारी भी तो छाया पड़ती है। ये धूप में जब चलोगे तुम्हारी छाया नहीं पड़ेगी? लाइट इस साइड से आ रही होगी, तुम्हारी छाया नहीं पड़ेगी? ये छाया छाया है, ये तो पुद्गल का परिणाम है। लेकिन आपको उसमें बताया गया इसकी छाया अच्छी और इसकी छाया बुरी। छाया के पहले से परहेज करना, छाया के बाद तक परहेज करना, सूतक काल कहते, ये कहते, वो कहते। इतने इतने भ्रम फैलाए गए आपको कि ग्रहण ग्रहण है, ये कुछ नहीं है। वो सूर्य अपनी चाल चल रहा है, चंद्रमा अपनी चाल चल रहा है, जिसकी जब क्रॉस करेंगे तो छाया पड़ेगी, पड़ेगी तो पड़ेगी। एक खगोलीय घटना है, इसमें तुम क्यों परेशान हो? वो करोड़ों मील दूर क्रॉस कर रहे हैं और तुम यहां पर बैठे बैठे हाय 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 मचा रहे हो। क्या है ये? अरे साइंस कहती है कि भाई उस समय सीधे देखो नहीं, क्योंकि उनका अचानक रिफ्लेक्शन का आंखों की ज्योति पर असर पड़ता है, वो एक अलग चीज है, वो तो विज्ञान है, भौतिक बात है। लेकिन जो तुम मानते हो कि किस पे सूर्य ग्रहण भारी है, फला फला राशि वाली पे भारी है, तुम ऐसे करो, तुम ये दान दो, तुम ये उपवास करो, ये सब ठग विद्या। जैसे वो ग्रह अपने आप में क्रॉस करते हैं और ग्रहण पड़ता है, ऐसे मुनिराज क्रॉस करते हैं ग्रस्तों के यहां से और ये ग्रहण पड़ता है। परिणाम क्रॉस करते हैं और हम शास्त्र आदि का ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण मात्र है। उसमें एक संयोग की घटना है, उसमें स्वार्थ और अपनापन नहीं जोड़ना, अच्छाई और बुराई नहीं जोड़ना, वो तो है ग्रहण, ठीक है ना? और विसर्ग, सर्ग उत्पन्न करना, और विसर्ग उत्पन्न तो नहीं किया हमने, लेकिन उसका त्याग भी नहीं किया। देख साहब, पूजन के बाद विसर्जन करते हो कि नहीं करते हो? विसर्जन करते हो, त्याग करते हो? त्याग कर दो तो अगले दिन पूजन करना ही नहीं पड़े। भाई जिस चीज का त्याग कर दोगे आप, अगले दिन करोगे? नहीं करेंगे। तो आप जब पूजन में विसर्जन करते हो तो अगले दिन फिर क्यों करने आते हो? इसका मतलब विसर्ग का मतलब त्याग नहीं, वो रखने की सावधानी है, वो निष्ठापन मात्र है, समझ गए ना? लेकिन जैन दर्शन और मुनि धर्म में तो निष्ठापन का अर्थ भी कुछ अलग है, वो निष्ठापना समिति अलग है, समझ गए? वो सिर्फ वेस्टेज की होती है, वो और दूसरी चीज का नहीं। ये जिनवाणी है, कमंडलू है, ये उस श्रेणी में नहीं है कि इनको हम निष्ठापन कह सकें, समझ गए?
इसलिए इनको क्या कहा? विसर्ग। ठीक है ना। इनमें पयत परिणाम, प्रयत का अर्थ आपको बताया था कि यत्न हम करते हैं कुछ पाने के लिए, और प्रयत्न करते हैं मात्र सावधानी के लिए, ताकि दुर्घटना ना हो, नेगेटिव कुछ ना हो। ठीक है ना। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें प्रयत्न का परिणाम हो, हम अपने आप को संभालें। हमें दुनिया, इंडिया है, यहाँ तो ऐसी ड्राइविंग होगी, हरियाणा की तो बसों पे उन पर लिखे लेते हैं या तो नूई चलेगी, समझ गए ना। तो यहां तो लोग नूई चालने वाले हैं। तुम अपने परिणामों को संभाल के चलो। ठीक है। तो संभालना किसको है? परिणाम को। तो जो वस्तु उठाएंगे रखेंगे उसे नहीं संभालना, कि जब परिणाम संभले रहेंगे तो ये अपने आप संभलेगी, और जब परिणाम ही नहीं संभले तो इसको संभाल के रख भी दिया तो हिंसा से बचोगे नहीं, दोष लगेगा। जैसे कोई किसी को गोली मारे, लगी तो नहीं, क्यों? किसी ने पत्थर मारा, लगा तो नहीं, क्या एफआईआर कराएगा तू? डॉक्टर साहब होगी एफआईआर की नहीं होगी? किसी ने जोर से आपको पत्थर मारा और आप ऐसे झुक गए और बच गए और नहीं लगा, सिर्फ नहीं फूटा, तो बताओ एफआईआर करा सकते कि नहीं? नहीं, वैसे तो उसका जो परिणाम था वो तो हिंसावादी था, मतलब उसको कह तो सकते ही। यही तो मैं कहना चाहता हूं। वो तो कहता तेरा सिर तो नहीं फूटा, लगा तो है ही नहीं, फिर किस बात की एफआईआर? सावधानी से बच गए। कहते नहीं भैया, यहाँ परिणाम के ऊपर अपराध की भावना है। परिणाम को अपराध कहा, क्रिया को अपराध, ये बताना। मोटिव तो मारने का। ठीक है ना। अब देखो आदावण, इस पर मैंने कुछ बोला था, आज थोड़ा और खुलासा करूंगा। इतनी सावधानी से पकड़ना, वह सावधानी 3 तरह की होगी। ये बात नहीं बताई थी उस दिन, पकड़ने की सावधानी तो बताई थी। ये भी दृष्टांत दिया था, जैसे बिल्ली है, शेर है, पकड़ते तो उनके बच्चों को खरोंच नहीं आती, ऐसे। ये तो बाहरी पक्ष। क्यों लेना, लेना ही क्यों पड़ गया? प्रश्न समझ में आ रहा? मतलब जहां तक हो सके उन क्रियाओं से बच के रहो। ग्रंथ उठाना रखना हो और कमंडल उठाना रखना हो, ये दोनों आपातकाल में होते हैं। क्या कहा भाभी जी, समझ में आया? जब परिणाम अपने से नहीं संभल रहे हो तो ग्रंथ उठाना पड़ता है, और जब तन पेट अपने से नहीं संभल रहा हो तो कमंडल उठाना पड़ता है। बात पकड़ में आ रही डॉक्टर साहब? परिणाम नहीं संभले तो ग्रंथ उठाना पड़ेगा, और तन नहीं संभले तो कमंडल उठाना पड़ेगा। और यदि दोनों ही पयत परिणामों हो, दोनों ही संभाले हुए हो, संभले हुए हो, तो इन दोनों को उठाना नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो आदावण, आपको अपने आप पर जोर लगना चाहिए, उस पर जोर नहीं लगना चाहिए। मुझे इसमें प्रवृत्त होना पड़ रहा है, क्यों डॉक्टर साहब? कभी पेट किसी का डिस्टर्ब हो और उसे बार बार जाना पड़ता है कि खुशी खुशी जाता है? जाना पड़ता है। नहीं, मैंने इसका बड़ा तमाशा देखा है। मैं बहुत साल पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस से तीर्थ यात्रा के लिए बिहार जा रहा था। हमने पटना साइड से बनाया था, नहीं लौट रहा था, सब जगह से यात्रा करके पटना से लौट रहा था। तो हमें पता था भाई ये बिहार की ट्रेन है, इनका तो भगवान ही मालिक है। भाई साहब बनते जरूर हैं लेकिन है नहीं। तो हंस के बोले भाई नाराज मत सुनो। तो अब उसमें हम ट्रेन में पहुंचे मंदिर से जल्दी से निकल के, तब तक वो ट्रेन 5-7 मिनट पहले लग चुकी थी, भर चुकी थी, हमारी सबकी सीटों पर कब्जे। तो हमने थोड़े बहुत अपना दिखा के, भाई सभ्यता से दे दो, नहीं तो हम बुलाओ।
तो उनने सीटें खाली कर दी, लेकिन नीचे पूरे पड़े रहे। अब हम ही लोग पैर रखना हो तो जगह नहीं, अब ऊपर बैठे वैसे पैर मोड़े मोड़े कब तक बैठे रहो, स्लीपर था उस समय, सिंपल। तो परेशानी हो रही, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत डांटा डपटा कुछ किया, तो उन्होंने पैर रखने की जगह और खाली कर दी। अब वो खड़े हो गए कुछ, अब उनमें एक बोला, भाई साहब देखो, क्या आप अरे तुम लोग पता नहीं क्या क्या गंदा खाते हो। मैं बिल्कुल नहीं खाता, मैं बिहार का जरूर हूं, लेकिन मैं खैनी मैंने नहीं खाता, मैं बिल्कुल आप जैसे कह रहे हो वैसे ही। तो मैंने कहा चलो ये यहाँ पर गंदगी नहीं करेगा, बैठ जा किनारे नीचे, सीट पर नहीं नीचे बैठ गया खुश, और लोग जरा दूर रह गए। अब थोड़ी देर में बोला, भाई साहब सामान रखा, मैं जरा मंजन कराऊं। नहीं किया होगा, सुबह का टाइम, कर आ जा, देखे रहूंगा। अब वो आके बैठ गया, आधा घंटे बाद, भाई साहब जरा मंजन कराऊं। अब समझ गए आप, पेट साफ। मैं जो संकेत करना चाहता हूं, संकेत समझ रहे आप, वो मंजन नहीं करता था, वो तंबाकू खाता था, तंबाकू का मंजन था वो, उस मंजन में तंबाकू मिली हुई थी, और उसको करने से उसे वही आराम मिलता था जो आप तंबाकू चबाने से। तो वो नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रश्न ये। जो तंबाकू ऐसे ताली पीट के खा रहा है वही अकेले नशा कर रहे हैं तंबाकू का, कि जो मंजन के रूप में कर रहा है वो भी नशा कर रहा है। क्लियर हुई बात अंतर? तो ये आपका व्यसन नहीं बन रहा है, उसको लेने में आपको भी जोर पड़ना चाहिए। आप समझ गए? यादावड़ में जो जोर शब्द है ना, जोर यहां पड़े, इस पे नहीं पड़े। ये दूसरे नंबर का अर्थ मैंने 3 बताए थे, पहला तो उधर बता दिया, दूसरा ये बता दिया, और तीसरा अर्थ क्या है कि आप दाब लो, अपने आप को दाब लो, जहां तक हो सके आपके चेहरे पे उसके पकड़ने के भाव नहीं। आपने उठाया, आपने लिया, लेकिन लेने के भाव नहीं दिखे। आपने रखा पर छोड़ने के भाव नहीं दिखे। आपके चेहरे की मुद्रा वह विरक्त मुद्रा बनी रहे, ये आदावण है। यदि उसका जोर आपको दिखता है आकर्षण से या वजन से, तो गलत है, क्योंकि मुनिराज किसी का वजन नहीं उठाते, वो उतना ही लेते हैं जो उनके दिनचर्या के लिए जरूरी है। वो लेके कमंडलू चले। आजकल क्या फैशन हो गया, पिच्छी महाराज जी लेंगे, कमंडलू चेहरे लेंगे। भाई चीलों को अकल है कैसे पकड़ना चाहिए, उन्हें तो ये भी नहीं पता। आपको पता है भाई सब कमंडलू कैसे पकड़ा जाता है? हाँ, उसका जो वो है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, तो लापनी करके रखते हैं, पीछे को रखते हैं, ठीक है ना। आगे को मुनिराज तब रखते हैं जब वो शौचादि के लिए जाते हैं। यदि वो आगे लिए जा रहे हैं तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, उनके साथ नहीं चलते, छोड़ देते हैं, इनको फ्री हो लेने। और यदि वो पीछे हैं तो ये विहार कर रहे हैं। बताइए, ये चीज आपको पता थी? ये डिफरेंस हम जिसके आपके उसके जो आदावण जो सावधानी है, वो चीज आपको बता देती है कैसे पकड़ना। ग्रस्त क्या जाने कैसे पकड़ा जाता कमंडलू, उसमें कितनी सावधानी चाहिए, ये ग्रस्तों को पता नहीं है, ये मुनिराज ही जानते हैं। और रिखेवण रखना भी तो ये हम कैसे पहचानेंगे? आप तो कहेंगे हमें टेबल पर रख दो, रख दो। हमारे घर में कई बार झगड़ा होता, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, नाराज। हमारे बच्चों की आदत क्या, कहीं से आए चाबी कहीं भी रख दी, ताला खोला घर का, खूंटी बनी हुई है बाकायदा प्रॉपर टांगने की, लेकिन आदत पड़ी हुई है इस टेबल पर रख दी, उस पुस्त पर रख दी, बैठ के एक सिनारे में रख दी, कहीं भी रख दी। अब जब जाना है तो पूरे में ढूंढना पड़ता, फिर एक दूसरे से पूछना पड़ता। यदि जगह यथा स्थान हो और उस जगह पे किसी को बाधा नहीं हो,
तो निराबाद स्थान पर रखना वो है निक्षेवण। और जहां किसी को किसी भी तरह की बाधा हो सकती है वहां पर यदि आपने रखा भी तो वो निक्षेवण नहीं है। पॉइंट समझ रहे भाई साहब ये। और इसके बाद लास्ट शब्द है समिधि। फिर आप होदी पे आएंगे। समिधि, समिधि माने संभाव पूर्वक, यदि माने क्रिया, वह कार्य पूरा करना। जब तक आप वो हाथ में है पुस्तक या कमंडल तब तक आपके मन में समभाव बना रहना चाहिए। आप यदि रखने का यदि ये निकल रहा है इसका मतलब आप निरंतर असमता में, समता में नहीं। लेना आपको बोझ लग रहा था, वो बोझ नहीं लगना चाहिए। वो आपके संयम के उपकरण है, वो आपके ज्ञान के उपकरण है, वो आपको बोझ नहीं लगना चाहिए। पॉइंट समझे कि क्लियर हो? अभी अपने पास 5-7 मिनट समय, अपन समय पर पूरा कर देंगे। फिर जो मीटिंग जो कार्यक्रम होगा वो करते रहे। सुनो, फिर लास्ट चीज है होदी। होदी माने बता चुका हूं और अब बताऊंगा जो वो एक अलग है। पहले दीक्षा लेते समय सालों इन चीजों को याद रखना पड़ता। ठीक वैसे ही कि जैसे आप मकान बदल लो और ऑफिस से जब निकलो तो कई बार गाड़ी पुराने एड्रेस की ओर मुड़ जाती, कभी आधे रास्ते में, कभी वहीं पहुंच के, कई बार तो घंटी बजा देते, फिर कोई और निकला, क्या बात है भाई साहब, अरे हमारा तो ठिकाना बदल चुका है। तो क्या आपने ये सावधानी बरती? यदि बरतना पड़ती है तो अभी समिधि होदी नहीं है आपकी। वो आपका सहज अभ्यास नहीं बना, वो आपका जीवन क्रम नहीं बना। धर्म की साधना, आदान निक्षेपण समिति, ये आपकी सहज साधना होना चाहिए। इसको करने का अभ्यास नहीं करना पड़े, सोचना नहीं पड़े, एड्रेस नहीं पूछना पड़े, तरीका नहीं पूछना पड़े, तब वो समिधि कहलाए। ठीक है ना? और अभी ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, होदी पे थोड़ा बोलना है, बाद में बोलूंगा, समय हो जाएगा आज का। ऋणदिष्ठा यह ज्ञानियों ने कही है। निर्देश शब्द के अलग अर्थ होते हैं। कहना और निर्देश देना दोनों में फर्क है। यदि आपको किसी काम का निर्देश दिया गया है, आप राजपथ में घूमते हो आराम से, कोई निर्देश नहीं है, घूमते हो, खाते पीते हो, कहीं बैठ भी जाते हो, लेकिन जिस समय गणतंत्र दिवस की परेड हो उस समय निर्देश लगे होते तो उनके अनुसार करते हो कि जैसे करते थे वैसे करते हो? बताइए। निर्देश का मतलब है उसका अनुपालन अनिवार्य है। तो इस तरह से नियम संलेखना लेने वाले मुनिराज को यह आदावरण निक्षेपण समिति ऐसी ही हो, इसका निर्देश ऐसे ही करो नहीं, हमारे लिए करो है और उनके लिए हो। तुम्हें होगी तब निर्देश सार्थक होगा, जब तक तुम करोगे तब तक वो निर्देश सार्थक। पॉइंट ख्याल में आ गया? तो हम इस चीज को विचारें, इस गाथा को। अगले संडे को हम इसके होदी शब्द पर थोड़ी चर्चा करके फिर अगली गाथा लेंगे। आज कार्यक्रम है इनका, वही देखिए।